एसआर बना रहा है, क्या कह रहे हैं। अभी आप जाकर देखिए कि अभी भी आप जाकर बीएलओ से जाकर देखिए वो आवासीय मांग रहा है। 2003 वाले को सम अगर दे दिया जाए अगर आधार कार्ड के साथ, वो नहीं मांग रहा। हम संपत्ति है, हम अपनी पत्नी का भी मेरे साथ जुड़ा हुआ, उसके आवासीय लगा करके दिया, तो आधार कार्ड को नहीं माना जा रहा है जी। हम लोगों का भी मांगा दिए है बिल्कुल कि भाई जो चाहिए वो चाहिए। इनसे पूछा जाए कि SIR जो हो रहा है इसमें इसका अपना वोट कटा है कि नहीं, या इसके परिवार का, तभी तो मानेंगे कि SRI में घपला है। मैं आम पब्लिक हूँ, ना मैं बीजेपी का कुछ देता है और न ही मेरे को राजद कुछ देता है। ये एक पब्लिक का बताएं कि उसका वोट यदि कटा होगा, नाम है जुनून वोटर। अरे भैया आवासीय मांगा तो क्या उचित किया है सरकार ने? इनको बताएं, जब इन्होंने कहा कि आधार भी लिया जा रहा है। नहीं, अरे आप बोल मांगा तो क्या गलत किया, क्या गलत किया सरकार ने? एक्चुअल में किसको वोट देना चाहिए? बिहार में किसको वोट देना चाहिए? बिहार का मूल निवासी है, उसको वोट देना चाहिए। वो यदि के नाते ये बात कह सकते हैं कि 8.5 करोड़ वोटर लिस्ट, 8 करोड़ लगभग, आपको लगता है कि एक महीना में इतना भी ये लोग काम कर लेगा? इनसे पूछिए कि इनका एक पब्लिक का नाम कटा हो तो भैया हम चलेंगे साथ। आप पहले पॉइंट दर पॉइंट समझिए। आधार से पॉइंट बन सकता है, पासपोर्ट बन सकता है, लेकिन आधार से वोटर लिस्ट नहीं बन सकता। बाहर चुनाव आयोग जो उन्होंने अनाउंस किया है जीएसटी कम करने का, पब्लिक के लिए बहुत ही अच्छा तोहफा दिया है मोदी जी ने। नहीं लग रहा है बदलाव का, उम्मीद नहीं है। होने दीजिएगा कि नहीं होने दीजिएगा? नहीं, हम लोग तो वोट देंगे बीजेपी को, नमकीन चाहेंगे, का हाँ वोट है। चाहेंगे भी, हाँ बिल्कुल चाहेंगे कि बीजेपी ही जीते। निश्चित मोदी जी के काम से तो बहुत ही अच्छे खुश हैं और हम लोग का पूरा सपोर्ट मोदी जी के प्रति बना हुआ है। बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने, चुनाव को लेकर फर्स्ट बिहार की टीम ग्राउंड जीरो पर है। लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, आखिर माहौल क्या है। देखिए, फिलहाल जिला दरभंगा है, विधानसभा दरभंगा शहरी में आता है। चचा हमारे साथ है, क्या नाम हुआ? प्रमोद शंकर महतो प्रमोद शंकर महतो जी। क्या कहिएगा, क्या माहौल है इस बार का? माहौल वही है जो पहले था, जो पहले था। बिल्कुल। फिर से मोदी जी आएंगे? मोदी जी तो हैं और रहना भी है। जहाँ तक बिहार की बात है तो रहेंगे, यहाँ जो है वही रहना है, नीतीश कुमार रहेंगे? हर हालत में रहना चाहिए। नीतीश कुमार जो विकास का बात कर रहे हैं वो आप लोगों तक पहुंच रहा है? कुछ अभी कह रहे हैं नीतीश कुमार रहेंगे भी, और कुछ अब है क्या कि विकास कर रहे हैं, लेकिन जो होनी चाहिए वो नहीं है। अच्छा, क्या क्या पहुंचा विकास वाला चीज? विकास, थोड़ा सा विकास, अभी जिस 400 रुपया मिल रहा था लोगों को, वृद्धा वाले को, वो उनको 1100 रुपया किया है। हाँ। और थोड़ा सा अभी बिजली में राहत मिला है, 125 यूनिट फ्री। हाँ वही। उधर गांव के लोग कह रहे थे कि हम लोग 125 का, हम लोग तो 75 नहीं उठा पाते हैं, पूरा अब फ्री हो देखिए, गया। हम लोग का तो 125 से ज्यादा आता है जो बिल में राहत हुआ है। कितना आ रहा है? पहले आता था 1100-1200 रुपया, हाँ, अब 700-800 रुपया आ रहा है। 700, यानी सीधा आधा हो गया। हाँ लगभग मानिए, खुश है इससे? थोड़ा सा थोड़ा सा नाराज है। नाराजगी है, क्योंकि अच्छा, जो बदलाव की बात कर रहे हैं, बदलाव होगा या फिर वर्तमान में जो चल रहा है वही रहेंगे? उम्मीद नहीं लग रहा है बदलाव का। उम्मीद नहीं है। होने दीजिएगा कि नहीं होने दीजिएगा? नहीं, हम लोग तो वोट देंगे बीजेपी को, नमकीन चाहेंगे, का हाँ वोट है। चाहेंगे भी, हाँ बिल्कुल चाहेंगे कि बीजेपी ही जीते। बीजेपी? हाँ, सरकार उनके साथ बने। हाँ, नीतीश कुमार तो मजबूरी है, हाँ, हाँ इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन सर संदेह हाँ नहीं। बिल्कुल नहीं संदेह है कि नीतीश कुमार मजबूरी है, और इसकी गारंटी भी नहीं है कि इनके साथ भी रहेंगे कि वो फिर जाएंगे। अच्छा, गारंटी में नहीं है? एकदम नहीं, पर हर हाथ में अगर सीट भी पर होगा। आप लोग बीजेपी के साथ हैं? हाँ, हम लोग अच्छा, जीएसटी कम कर दिया गया है, क्या कहिएगा? जीएसटी का एक्चुअली में हम लोग रिटर्न भरते नहीं है, छोटा दुकानदार है, इसलिए इसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। अच्छा, बिजली वाला बात ठीक है? हाँ बिजली है, राहत कुछ मिला है। हर घर जल वाला योजना? नल जल वाला फेलियोर है इनका, यहाँ फेलियर। पानी का बहुत दिक्कत है, लोगों को बहुत परेशानी है। शहर में तो इतनी परेशानी है जो सरकार को ध्यान देनी चाहिए। चलिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए। क्या नाम हुआ भैया? मेरा आदित्य झा। कैसे हैं, ठीक है? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बिहार में विकास की बात करें तो कितना विकास, कितना बाकी? नहीं, विकास तो पहले से हुआ है, जो पहले स्थिति था बिहार का, विकास तो हुआ है, पर जो उम्मीद था नीतीश जी से विगत 5 साल में, जिधर के जो 5-7 साल का है, उसमें जिस रफ्तार से वो पकड़े थे शुरू के पंचवर्षीय और अभी का पंचवर्षीय, बहुत अंतर हो गया। उसमें अंतर है, उसमें तो अंतर है। अच्छा, मोदी जी जो वादा कर रहे हैं वो पूरा हो रहा है? 100% नो डाउट, मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। एक्चुअली हम जीएसटी भरते हैं, और अभी जो उन्होंने अनाउंस किया है जीएसटी कम करने का, हाँ, पब्लिक के लिए बहुत ही अच्छा तोहफा दिया है मोदी जी ने। अच्छा तोहफा दे दिया। बहुत ही अच्छा,
क्योंकि हम खुद जीएसटी भरते हैं, हमको पता है कि मोदी जी ने छोटे व्यापारी जो जीएसटी के दायरे में आते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा काम किया। उससे लोकल पब्लिक जो मध्यम वर्गीय या उससे जो नीचे के पब्लिक है उसके लिए बहुत ही अच्छा किया उन्होंने, मोदी जी ने बहुत अच्छा किया। बिहार के चुनाव पर असर पड़ेगा इसका? निश्चित पड़ेगा, बिहार के चुनाव पर इसका असर पड़ेगा और वो दिखेगा भी, दिखेगा भी, नो डाउट। जो एक्चुअल में जो जानकार हैं, आप देखिए क्या होता है कि जिसको पता है ये चीज कि मोदी जी ने क्या किया है तो वो तो निश्चित समझता है कि इन्होंने बहुत लंबी दूरी का काम करके दिए हैं वो पब्लिक के लिए। रोजमर्रा से लेकर के ऑटो पार्ट्स हो गया, दवाई हो गया, इंश्योरेंस हो गया, सब में उन्होंने जीएसटी के दायरे में लाकर नीचे कर दिया। सबका रेट जो है विगत हमको पता है, जैसा हमको पता है कि 22 तारीख से इसका ये लागू होगा, तो इसका प्रभाव तो दिखेगा ही दिखेगा, इसमें दिखेगा। हाँ, आप लोग खुश हैं काम से? निश्चित मोदी जी के काम से तो बहुत ही अच्छे खुश हैं और हम लोग का पूरा सपोर्ट मोदी जी के प्रति बना हुआ है। अच्छा, हाल के दिनों में तेजस्वी यादव राहुल गांधी यात्रा कर रहे थे, उनके मां को अपशब्द बोला गया था। ये तो दुखद बात है। देखिए, एक मैं तेजस्वी यादव जी का भी रिस्पेक्ट करता हूँ और राहुल गांधी जी का भी रिस्पेक्ट करता हूँ, पर एक माता जी के नाम पे इस टाइप का शब्द बोलना बहुत ही अनुचित बात है। किसी भी की माता जी हैं वो, उसके लिए रिस्पेक्ट शब्द होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, निश्चित रिस्पेक्ट होना चाहिए, निश्चित रिस्पेक्ट होना चाहिए। किसी के भी माता जी हैं, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या आरजेडी हो या किसी भी दल के हों, माता जी हैं, रिस्पेक्ट करना चाहिए। और ये दोनों नेता भी, माननीय राहुल गांधी जी या माननीय तेजस्वी यादव जी, बहुत ही रिस्पेक्टेड आदमी हैं। तो ये लोग भी इस चीज को समझते हैं कि किसी माता जी को शब्द यूज नहीं करना चाहिए। चलिए, यूज नहीं करना चाहिए। फिलहाल मोदी जी के काम से खुश है? हाँ, नो डाउट मोदी जी के काम से हम खुश हैं और मोदी जी के साथ में हैं। बिहार में परिवर्तन की बात हो रही है, बिहार में परिवर्तन की बात हो रही है, नो डाउट। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि एक बार मौका तो देकर देखिए सर। निश्चित ये बोलना तो विपक्ष का जरूरी है कि एक बार मौका देखिए। जनता एक्चुअल में देखिए, लोकल स्तर पर यदि कुछ काम देखा जाए, जो बीजेपी के नेता हैं, एक्चुअली खास करके दरभंगा का जो देखा जाए, हम लोग जाम से बहुत ही परेशान है। हम लोग छोटे व्यापारी भी हैं और जाम से अत्यधिक परेशान है। दरभंगा का पब्लिक जो है त्राय कृष्ण में है। यहाँ के विधायक या एमपी, इस चीज़ का आपके माध्यम से हम निवेदन उनसे करना चाहते हैं कि वो थोड़ा इस पे ध्यान दें कि दरभंगा का पब्लिक एक लहरियासराय जाने के लिए उसको सोचना पड़ता है कि वो लहरियासराय कैसे जाए, एक बस स्टैंड जाने के लिए उसको सोचना पड़ता है कि वो कैसे जाए। तो माननीय यहाँ के विधायक जी, माननीय यहाँ के एमएलए जो हैं वो, या जो ट्रैफिक के इंचार्ज हैं उनके, आपके थ्रू हम, ट्रैफिक का सिस्टम है दरभंगा बहुत ही लचर स्थिति है और इस पे किसी का ध्यान नहीं है। पब्लिक इससे त्राय कृष्ण है। आपको यदि बस स्टैंड जाना होगा तो हम लोग को सोचना पड़ता है कि भैया बस स्टैंड में जाम तो नहीं होगा। यदि फंस गए जाम में तो आधा घंटा 1 घंटा तो बर्बाद होना ही होना है। चलिए, क्या नाम हुआ भैया? सुजीत कुमार। सुजीत कुमार, कैसे हैं? ठीक है, बहुत अच्छे हैं। रोजी रोजगार ठीक चल रहा है? चल रहा है। मोदी जी का काम क्या कहिएगा? मोदी जी का अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। विकास का बात हो रहा है। हाँ, बिहार में चुनाव है, क्या लगता है नीतीश मोदी रहेंगे या फिर विदा? नहीं, हम लोग तो मोदी जी को वोट देते हैं और मोदी जी के अंतर्गत नीतीश जी है, हाँ, तो वहाँ मजबूरी हो जाता है। मजबूरी हो जाता है जी। अच्छा, जो विकास की बात करते हैं कि हर घर हमने नल का जल पहुंचा दिया, बिजली पहुंचा दिया, राशन पहुंचा दिया, जो 60 साल उम्र है उनको 1100 रुपया पेंशन दे दिया, और सड़क की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। हाल ही में एक योजना लाया जिससे महिलाओं को 10,000 रुपया मिलेगा। कैसे देखते हैं इस सब चीजों को? सब चीज तो किए हैं, जैसे कि वृद्धा पेंशन वगैरह, बिजली में रियायत, और कुछ जो है जैसे नल जल योजना जो है सो पूर्णतः जो है सो धरातल पर नहीं हो पाया। नल जल वाला काम ठीक से नहीं हुआ? नहीं, पूर्णतः नहीं हुआ। अच्छा, और सब कुछ ठीक ठाक है। भैया बोल रहे थे, कितना सही बोल रहे हैं? हाँ, जो भैया बोल रहे थे कितना सही बोल रहे थे? सही बोल रहा है, सही बोल रहा है, एकदम सही बोल रहा है। नीतीश मोदी की जोड़ी रहेगी या बिहार में 25 में विदा हो जाएगी? अब यह मोदी जी की बात है, हाँ, कि वो जो है सो नीतीश जी के साथ गठबंधन रखते हैं या वहाँ से हट जाते हैं। गठबंधन तो कह रहे हैं भाई कि अब कहीं नहीं जाएंगे, अब तो यहीं रहना है। देखिए, पलटू सरकार है, कल क्या होगा कौन जानता है, कल क्या होगा ये कहना मुश्किल है। नहीं, नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि हम नहीं, यदि रहेंगे, पर पब्लिक का जो रुझान है, मैं आपको बता रहा हूँ, मोदी जी के साथ में है। और मोदी जी के जो नीति है, जो अभी चल रहा है नीति, प्रेजेंट की मैं बात कर रहा हूँ, कल क्या होगा वो तो कहना मुश्किल है। प्रेजेंट जो मोदी जी का नीति है ना, हम लोग सब उनके साथ में है, सब साथ में है। हाँ, सब साथ में। विकास की बात हो रही है? हाँ, हो रही है। चलिए, भैया है, काफी देर से सुन रहे हैं, अंदर अंदर मुस्कुरा भी रहे हैं, हंस भी रहे हैं, क्या कहिएगा?
दरअसल मेरा नाम रुस्तम हुआ हाँ, और अक्सर ये नाम आने के बाद लोगों को समझ में आ जाता है कि ये अगर मुस्लिम है हाँ, तो ये किसी न किसी हालत में बीजेपी का बुराई करेगा ही करेगा, हाँ, समझे ना। जी, क्योंकि कुछ लोग जो है वो सिर्फ टीवी पे देख करके बात करता है, हाँ, जो सही न्यूज जो दे रहा है पेड न्यूज सही नहीं दे रहा, अब पेड न्यूज सही नहीं दे रहा, ठीक है। जिसको गोदी मीडिया के नाम से जाना जाता है। और जी। आप शायद डरते होंगे नाम लेते हुए। नहीं भाई, हम क्यों डरेंगे, हम खुद मीडिया वाले हैं। और आप जो बोलिएगा हम दिखाएंगे, देख लीजिएगा खुलकर। और हम 3-4 गो नाम है, जैसे हुआ बहुत महान चैनल आज तक, हाँ, न्यूज नेशन, हाँ, और भी उनके लगुआ भगुआ है जैसे कि जी न्यूज। इन लोगों ने बिल्कुल तलवा चाटने का काम सरकार का कर लिया है, ठीक है। और ऐसा तलवा चाटने का काम कर लिया कि ये लोग सीधा जो है चर्म में सीधा नमस्तक हो गया सत्ता पक्ष में। हाँ, आप इसी मीडिया को 2014 से पहले दूर भी रख के बात कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं, लाइट के वजह से। जी। 2014 से पहले देखिएगा, यही मीडिया जो है सत्ता पक्ष से सवाल करने का मादा रखता था, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण देते हैं अन्ना आंदोलन में। जम के पूछा जाता था कि भाई ये लोग भ्रष्टाचारी है, और आज हमारे यहाँ जो है बीजेपी में जितना भी भ्रष्टाचारी जाता है हाँ, वो वॉशिंग मशीन में धुल करके हाँ। गंगा जल की तरह पवित्र हो जाता है। अभी हम सवाल आपसे नहीं करेंगे, सवाल भैया से पूछवाएंगे। जी और जी जी। जवाब भी उनको देना होगा। इधर आ जाइए भैया थोड़ा सा। नहीं, उनको उतना देखिए, उनसे इतना नहीं हो पाता है, हो नहीं, सकता। हो नहीं पाता। आप जो बात बोल रहे हैं वो कर रहे हैं कि खुलकर हम बीजेपी को वोट देते हैं। अरे हम पहले हम जवाब आपको वही देंगे। हम नहीं वोट देना का नहीं, हम अभी चर्चा चला रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। हाँ, इधर आ जाइए भैया थोड़ा सबसे बड़ी बात है जी। कि मेरा बच्चा नीट का एग्जाम दिया हाँ, 2024 वाला 25 वाला में, तो पता चला कि पहले कहा प्रधानमंत्री के साथ हमारा जो सुप्रीम कोर्ट भी है कि अगर एक भी रिजल्ट में अगर कोई फर्जी आ जाता है तो उससे किसी का जान का भारी हो जाएगा, तो इसका जो है ना कम से कम रद्द कर देता है नीट के एग्जाम को और दोबारा से देता है। सुप्रीम कोर्ट भी कहा आखिरी बार में कि सीबीआई लाओ, पता चले कि कुछ सामने भी आए। नतीजा ये हुआ कि सीबीआई भी सामने ला के दिया कि हाँ यहाँ जो है फर्जी लोग एग्जाम दिया है। फर्जी लोग देखिए, सच बोलने पे लोग को बोलिए ना, वो मना करेंगे हम आपका। फर्जी लोगों को देखिए, फर्जी डॉक्टर बनने का यहाँ तैयारी कर दिया। हाँ। सुप्रीम कोर्ट भी वहां से जो कहा कि देखिए हम बहुत बड़का बात, चंद्रचूड़ जी थे, उन्होंने कहा कि भाई ये जो काम कर देंगे ना तो हो सकता है कि बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। क्या बवाल हो जाता भाई? मेरा बच्चा था, हम भी देखते दोबारा से अगर एग्जाम देता, समझ में आता, अगर फिर से पास करने वाला होता, फेल करने वाला फिर से फेल होता। सबसे पहले कि हर चीज में लीक हो रहा है, टोटल पेपर लीक हो रहा है। कहाँ गलती है? सरकार की फेल्योर है, और एक बार नहीं हो रही, हर एग्जाम का फेल्योर हो रहा है। आज आप कह रहे कि हम बीपीएससी से सारा मास्टर को हुआ, एक के पाठक था बेचारा, इतना अच्छा काम कर रहा था टीचर के लेकर के, वो आज जाकर के देख लीजिए, पहला क्लास का तो छोड़िए, आप 8वां क्लास के किसी सरकारी स्कूल के बच्चे से पूछ लीजिए, 100 का पहाड़ा और गिनती करवा दीजिए, नहीं करा सकता है, नहीं जोड़ पा सकता है। आज रिक्शा चलाने वाला, आज ठेला चलाने वाला, आज 10,000 का कमाने वाला अपनी सारी उम्मीदों को मार करके प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, जहाँ तक कि वो कर्ज पे कर्ज लेकर के अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। और ये जब बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसका एग्जाम फेलियर होता है, उसका एग्जाम का जो पैसा दे करके एसएससी में लोग पहले से पैसा दे करके जो तैयारी करता है और पीछे रास्ते से वो चला जाता है, जो जेन्युइन आदमी है उसको नहीं नौकरी मिल पाती। चलिए, ये तो आपने बात कह दी। हम बात नीतीश कुमार को लेकर करना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी की बात कर, देखिए हम नीतीश कुमार को, हम भी जो है 2014 में जो है जी, और 2019 में जो है हम बीजेपी को वोट किया है। बीजेपी का आपने वोट किया? हाँ, अब नहीं ठीक। किया, अब नहीं करते। 19 के बाद नहीं किया। क्यों? पहले क्यों और अब क्यों उसका कारण क्या था कि हमको लगा कि जिस समय आया था नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरी, 100 स्मार्ट सिटी और कम से कम रोजगार को करेंगे। लेकिन उनके बाद समझ में आया कि स्मार्ट सिटी तो छोड़िए, स्मार्ट शहर भी हम लोगों को कोई नजर नहीं आया। जीएसटी के नाम से आज 5 साल के अंदर में जितनी भी व्यापारी था इंडिया का, जितना भी व्यापारी
चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई व्यापारी होता, उसका कोई धर्म से। जीएसटी से जाकर पूछे कि क्या व्यवस्था चौपट हुआ, उसका रोजगार कितना नुकसान हुआ। आज आप उसी को कम को कर रहे हैं और ब्राइट पे लगा रहे हैं कि मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक चला दिया। आज आपको नींद खुल रहा है। 2019 से हम लोग विरोध करते हैं। बिहार के चुनाव को लेकर क्या कहिए? हाँ, नीतीश कुमार पर हमारा है। नीतीश कुमार का कार्यकाल 2005 से लेकर के 2010 के दौरान उनका कार्यकाल इतना बेहतरीन था जिसका कोई रोना नहीं था, गर्व के साथ कह सकते हैं। लेकिन 10 के बाद 15 के बाद जब इन्होंने दारूबंदी की और यहाँ से जो व्यवस्था खाली हुआ, पलायन की स्थिति ज़्यादा हुआ, जो रोजगार करने वाला 10,000 का यहाँ नौकरी नहीं मिलता, कोई टोटो चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बीए का एग्जाम करने वाले को मॉल में 10,000 की नौकरी नहीं मिल पाती है, क्यों? उसको डिप्लोमा चाहिए। आज 8,000 10,000 का नौकरी भी बिहार में मिलने के लिए तैयारी नहीं है। नीतीश कुमार देखिए, अब आप भी जानते हैं कि अभी वो स्वस्थ नहीं है और वो बिहार चलाने के लायक नहीं। बिहार में बदलाव होगा? हो सकता था लेकिन अब नहीं हो पाएगा। बदलाव की बात करें, सत्ता परिवर्तन होगा? नहीं हो पाएगा। उसका कारण है SIR जो आया है वो, क्योंकि पिछली बार भी विधानसभा जो 2020 का गया था उसमें 10,000 का टोटल 10,000 का खेला था, उसी से पूरे बिहार में सरकार फिर से नीतीश मोदी की। हाँ, आप इसको SR को इस तरह से तोड़ दिया गया है। आप इसमें देखिएगा, इतना लोगों का वोट कटा है, इतने लोगों का मामला चला है कि वो लोग जो वोटर था वो खासतौर पे वोट चोरी करके सरकार बनाना चाहते हैं। वोट इसको चोरी नहीं कहा जाएगा। आपको बात समझिए, ये वोट जो अभी कट रहा है, देखिएगा जैसे इलेक्शन खत्म होगा और फिर 6 महीना या साल भर के बाद फिर से जो वोटिंग का जो वोटर लिस्ट बनेगा, तो जैसे अभी 11 डॉक्यूमेंट्स में आधार को हटा दिया गया है। नहीं, देखिए आप कोर्ट को बहाल करके आप BLO के पास देखिए, नहीं मांग रहा है, नहीं ले पा रहा है। अभी भी हम दिए आवासीय मांग रहा है। ये आपको चुनाव आयोग चुतिया बना रहा है, लोगों को बात खुल करके बोल रहा है और ये शब्द का इस्तेमाल किया, इसके लिए सॉरी हम कहना चाहते हैं। SR बना रहा है, क्या कह रहे हैं? अभी आप जाकर देखिए कि अभी भी आप जाकर BLO से जाकर देखिए, वो आवासीय मांग रहा है। 2003 वाले को सम अगर दे दिया जाए अगर आधार कार्ड के साथ, वो नहीं मांग रहा। हम पति है, हम अपनी पत्नी का भी मेरे साथ जुड़ा हुआ, उसके आवासीय लगा करके दिया, तब आधार कार्ड को नहीं माना जा रहा है जी। हम लोगों का भी मांगा दिए है बिल्कुल कि भाई जो चाहिए वो चाहिए। इनसे पूछा जाए कि SIR जो हो रहा है इसमें इसका अपना वोट कटा है कि नहीं, या इसके परिवार का, तभी तो मानेंगे कि SIR में घपला है। जब हमारा वोट नहीं कटा, हम लोग कहीं कुछ है ही नहीं, सारा आदमी कहाँ मांग रहा है। जो नियम है वो तो सबको फॉलो कर रहा होगा ना। आप लोग दे दिए? हाँ, हम लोग मांगा दे दिए। में क्या है कि जो सरकार नियम लाती है, कोई भी सरकार हो, वो मैं ये नहीं बोलूँगा कि बीजेपी का या कांग्रेस का या राजद जी का, पब्लिक को चाहिए सरकार का नियम फॉलो करना चाहिए, उसको हर हालत में होना चाहिए। और ये जो तथ्य बोल रहे हैं कि ऐसा, उन्होंने बहुत ही अच्छा किया है। अरे भैया, पब्लिक को तो पता चले कि कुछ जुनून वोटर है। बांग्लादेशी यदि बिहार में आके वोट देगा तो वो कहाँ का सही नियम है यार? रोहिंग्या जो मर गया उसका वोटर पड़ा, वो कहाँ का जरूरी है? क्या कहिएगा? आप एक बात बताइए, इन्होंने कहा कि पूरा लीजिए, पूरा उनको बोलने दीजिए। बताएं जिसका कटा हो। मैं आम पब्लिक हूँ, ना मैं बीजेपी का कुछ देता है और न ही मेरे को राजद कुछ देता है। ये एक पब्लिक का बताएं कि उसका वोट यदि कटा होगा, नाम है जुनून वोटर। अरे भैया, आवासीय मांगा तो क्या उचित किया यार सरकार ने? इनको बताएं, जब इन्होंने कहा कि आधार भी लिया जा रहा है, नहीं, अरे आप बोल लीजिए, तो क्या गलत किया? क्या गलत किया सरकार ने? सरकार बोला कि भैया आवासीय तुम दो। आप बोल लीजिए। आप जानते हैं कि बिहार में आज भी जो है भूमिहीनों की अधिक संख्या है, सभी के पास आवासीय नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है आवासीय? आप घर पे नहीं रहते बिहार में? भगवान, कभी भी किसी से पूछिए कि कितने लोग भूमिहीन बिहार में हैं। अरे आप आवासीय तो भैया घर की बात होती है ना, घर होगा। बिहार में अब भूमिहीन है या नहीं है, हम आपसे ये पूछना कहीं पर तो रह रहे होंगे। आवासीय आज तक बना ही नहीं। उसका जो भूमिहीन नहीं है, तो अब आप देखिए, आप पत्रकार है, आप बताइए कि बिना आवास का उसके पास नहीं है, उसका रेट एग्रीमेंट है, रेट एग्रीमेंट बना के आवासीय बना के लेगा। वो क्यों नहीं देगा? वो आप पत्रकार है, आप समझिए इस बात को कि बिना आवास का उसके पास आवासीय कैसे होगा? ये आप तथ्य बताइए। बता तो रहे, कैसे रेट एग्रीमेंट करके एग्रीमेंट होगा। क्यों नहीं? रेंट पर रहते होगा ना भाई। देखो, सरकार ने जो किया है, SR ने जो किया है, बहुत अच्छा नियम किया है। पब्लिक को समझना चाहिए। क्या होता है, कुछ लोग बिना तथ्य के बात बोलते हैं, और बिना तथ्य का जो होता है वो होता है कि आप ऊपर ही ऊपर चल रहे हैं। एक्चुअल में किसको वोट देना चाहिए? बिहार में किसको वोट देना चाहिए? बिहार का मूल निवासी है, उसको वोट देना चाहिए। वो यदि के नाते ये बात कह सकते हैं कि 8.5 करोड़ वोटर लिस्ट, 8 करोड़ लगभग, आपको लगता है कि एक महीना में इतना BLO काम कर लेगा? पर सर, BLO काम कर लेगा? आप देखिए, हम
किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, चुनाव आयोग के प्रवक्ता नहीं है, जी। पर हम ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं ना, लोगों से हम बात कर रहे हैं। लोगों का कहना है जिन पत्रकारों ने ये चीज को दिखाया उस पर केस कर दिया गया बिहार सरकार के नहीं, द्वारा। देखिए केस कर दिया गया, हमने लोगों से बात किया, हम ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं। जैसे भैया बोल रहे हैं, जी। किन से पूछिए किनका नाम कटा। क्या ठो पत्रकार को BLO ऑफिस में घुस दिया जा रहा था? आपके जानने क्या पहचानने वाला किसी का नाम ब्लॉक कटा? क्या पत्रकार को ब्लॉक में जाने भैया, दिया हम जा तो रहा जा था? रहे थे। सुनिए मेरी बात सुनिए, आप इनसे पूछिए कि इनके नजर में, मैं आम पब्लिक हूँ, दरभंगा का वासी हूँ, दरभंगा का वासी हूँ, इनसे पूछिए कि इनका एक पब्लिक का नाम कटा हो तो भैया हम चलेंगे साथ। यही तो हम पूछ रहे हैं, लोग कह रहे हैं नहीं कटा है भाई, जिला जवाब टोला मोहल्ला तक हम पूछ तब रहे हैं। आपको यदि आपको आवासीय मांग दी तो क्या सरकार ने उचित किया? इसका उदाहरण हम खुद है। मेरा क्यों कटा आपका नाम? पूछा भी नहीं आकर के, हमको पता भी नहीं चला। हम चुनाव लड़े वार्ड पार्षद का कटलवाड़ी से, मेरा नाम वोटर लिस्ट में नाम था, हाँ था, डॉक्यूमेंट मांगा जो दिए आप। सारा कुछ। इनको सरकार इनके घर पे आएगी लेने के लिए। बिल्कुल उनको मालूम है, घर पे आएगा और ना उसको हक है आना है उसको। BLO को आए ना, आप कैसे समझते? BLO को घर पे आना है सर, आपको जानकारी नहीं है, नियम नहीं मालूम है आपको। आप दिए डॉक्यूमेंट, आपने दिया, वो आकर लिया ही नहीं और जाकर काट दिया। आपको बता रहे अभी वोटर लिस्ट में भी रखा हुआ है कटलवाड़ी में मेरे नाम का। हम चुनाव लड़े हैं और आपको बता रहे कि हमको बिना जानकारी के वोटर लिस्ट से नाम मेरा कटा हुआ है। जो डॉक्यूमेंट मांगा वो मिला, वो लेने भी नहीं आया साहब। आवासीय के अलावा और डॉक्यूमेंट्स ही मांगा। जैसे हमारा बचिया लोगों का काम, मैट्रिक का सर्टिफिकेट दीजिए, पास की है तो वो भी मांगा, वो भी काम करता है। जरूरी नहीं आवासीय चाहिए खाली। ये बताइए, जब हम कुछ लाभ लेने जाते हैं, सरकारी योजना का लाभ लेते हैं, तो उस समय तो हंस के डॉक्यूमेंट्स देते हैं। एकदम देते हैं आराम उस समय तो क्योंकि हमको चाहिए, हमको राशन कार्ड चाहिए, हमको अथी गैस में सब्सिडी चाहिए, हमको तो उस समय तो हम हंस के जो मांगेगा वो देंगे। क्या उसने वोटर कार्ड में आवासीय मांगा या मैट्रिक का डॉक्यूमेंट, क्या हमारा कर्तव्य नहीं है? आम पब्लिक के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम, सरकार ने यदि बोला है तो हम उसको जाके सर, दें। जब आधार चीज से बैंक से जुड़ा हुआ है, उस आधार से पासपोर्ट बन रहा है। वो देखिए आप लोग जब तथ्य को समझते नहीं, आधार से पासपोर्ट बनने का तो वो ठीक है। आप पहले पॉइंट समझिए। आधार से पॉइंट बन सकता है, पासपोर्ट बन सकता है, लेकिन आधार से वोटर लिस्ट नहीं बन सकता। वाह चुनाव आयोग, वाह जियो मेरे लाल। सब इस दुनिया में थोड़ी अनपढ़ बैठा हुआ है। एक्चुअल में क्या है ये समझ लेनी बात को। काहे किया गया SR ने ये नियम काहे लागू किया? एक्चुअल में उसको पता लगा कि जितना आधार, जितने पब्लिक हैं बिहार में, उससे अधिक आधार कार्ड बन गया है। आज किशनगंज की बात लीजिए, 20 लाख कुछ वोटर है और 21 लाख वहां पे बन गया आधार कार्ड। तो सरकार छांटेगी ना जो बिहार के, जो भारत के मूल निवासी हैं। भैया वोट देने का अधिकार उन्हीं को है ना, क्योंकि बांग्लादेशी आके वोट देगा। सर ये बांग्लादेशी पर बात कर रहे हैं। एक भी बार चुनाव आयोग या BLO ने कहा कि यहाँ पर इतना बांग्लादेशी जो फर्जी था उसका नाम एक बार भी अपने वेबसाइट पे डाला कि हाँ यहाँ जिनका नाम कटा है सर, उनका नाम तो अपलोड कर दिया गया। नहीं, ये बांग्लादेशी है। आप अपना नाम देखें कि आपका नाम क्यों कटा, वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। हम तो आज तक देखा भी नहीं, इस बार तो लोड भी देखे नहीं तो फिर रीजन पता कैसे चलेगा सर? मेरा तो कट चुका। हमको उस पर रीजन लिखा गया कि क्यों आपका नाम कटा। बनवाना ही नहीं है। अब चुनाव के बाद जब आसानी से बनेगा ना, इस बार चुनाव हो जाएगा। यानी आपने हार मान लिया है? हाँ बिल्कुल, हमको मालूम है कि इसमें 65 लाख का कटा है, तो उसमें मेरा भी कट गया। ऐसे कैसे? हमने भर के दिया। एक मिनट सुनिए, अरे एक मिनट सुनिए ना। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा ला करके योगेंद्र यादव को कि आप एक आदमी को लेकर, सिर्फ 2 आदमी को लेकर आइए जो हम कह सके कि ये मृत्यु आदमी का जो है ना बन गया। योगेंद्र यादव जी ने 15 आदमी को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर दिया, जो जिसका जीवित था उसको मृत्यु में। तो ये उन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए 1 महीना, उन लोगों के लिए सर 1 महीना का समय दिया गया। अच्छा, विकास जो है, आप पहले बताइए 2013 में कितना GDP था हिंदुस्तान का, पता है आपको? आप आधार कार्ड से GDP नहीं, हम अब जब विकास पे आ रहे हैं, मोदी जी पहले जो ये SIR का जो मसला आप कह रहे थे, इसमें चुनाव आयोग अब ये तो छोड़िए, एक अभी सामने में आया है 1 लाख वाला भी मामला आया कि महादेवपुरा में हुआ। सुन लीजिए, हम जुमई की बात कर रहे हैं, 2019 की बात बता रहे हैं। जुमई की बात हो रहा है, शायद पेपर में होगा, ध्यान देखिएगा, दैनिक जागरण में या दैनिक भास्कर में होगा। ये क्या नाम है इनका, चिराग पासवान जी का, जिस ब्लॉक पर 313 वोट था, वहाँ 50 वोट एक्स्ट्रा गिरा। कहाँ से गिरा? 19 की बात बता रहे हैं। ये धीरे धीरे चीज नहीं हुआ है और अभी आपको बहुत कुछ समझना होगा हर चीज को। अभी आप कह रहे हैं कि विकास, बिहार में
10 साल से इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, सैकड़ों करोड़ रुपया इंजीनियर का घर से निकलता है, साल में हर हफ्ते एक पुल गिरता है। ये बिना भ्रष्टाचार के हो रहा है? बिना भ्रष्टाचार का जो हजारों करोड़ रुपया जो पुल में गिर रहा है, कहाँ से गिरा है? कौन जनता का पैसा जा रहा है? हमारा आपका टैक्स का जा रहा है? जा रहा है ना जी? क्या जरूरत है? आज उसने कहा ये क्या नाम है, लालू प्रसाद का बेटा तेजस्वी यादव, कि हम 1500 रुपया देंगे, 2500 देंगे तो 1100 कर। ये जितना काम होने लगता है तो ये चुनाव के वक्त ही सारा कुछ कहे, सारा खजाना खुल जाता है। 5 साल पहले क्यों नहीं था ये सारा कुछ? क्या कहिएगा? देखिए, इनका जो शब्द होता है ना, पहले तो ये चुनाव पे थे, फिर भग गए चुनाव से, सीधे जीडीपी पे आ गए, और फिर जीडीपी पे सिर्फ नहीं, एक्चुअल में क्या होता है, तथ्य पे बात होना चाहिए। बिना तथ्य का जो है ना, ये ऊपर हुए। आप इनसे पूछिए कि एसआर ने जो नियम लागू किया, जो केंद्र ने किया है, बात खत्म ही कर दी। एक्चुअल में क्या उनके नजर में कोई है जिसके यहाँ बीएलओ नहीं गया होगा? बीएलओ 4 बार फोन किया, भैया आप आकर के अपना नहीं, अगर आपका नाम कटा या फिर आपके परिवार नहीं, का मेरा नाम मेरा केवल आपका नाम कटा, परिवार के लोगों का नाम है। है। तो उन लोगों को रह गया, आपका कैसे कट गया भैया? रीजन आपने नहीं देखा वेबसाइट पर? वहाँ वेबसाइट पर अपलोड किया गया है कि आपका नाम कटा होगा, तो क्यों कटा होगा? अगर कटा तो उसके बाद भी 1 महीना का समय दिया गया। तो इस बार नहीं दिया, हम कहा कि छोड़ ही दिया, सबका हमने नहीं दिया। क्या कि चलिए, लोगों का राय ले रहे थे, लोगों ने अपनी बातों को रखा है और तमाम चीजों को लेकर हमने बात सुना है। देखिए, एसआईआर हो, जीडीपी हो, महंगाई हो, पुल पुलिया हो, तमाम चीज अपनी बातों को रख रहे थे। चीनी मिल का खास तौर पे कहिएगा कि उन्होंने कहा था कि हम आएंगे तो वहाँ चाय पियेंगे। आज तक वहाँ पर बैठ के मोदी जी चाय नहीं पिए, याद रखिएगा, ये बात कर दीजिएगा। चलिए, चाय पर भी बात हो गई, चीनी मिल पर भी बात हो गई, और तमाम जो बयान है वो बयान हमने आपको सुनवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट झारखंड के साथ। धन्यवाद। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ईएनटी सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।